हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग पर। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ओप्पो का सिद्धांत किया था, जिसमें हमने n+l का नियम किया था, पाउली का अपवर्जन का नियम किया था, हुंड का नियम किया था। और आज हम छोटे छोटे पॉइंट करने वाले हैं जिनमें क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि जीमान प्रभाव क्या होता है। जीमान प्रभाव, तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रमी जो रेखा होती है उनका विपाटन होता है, उसे ही जीमान प्रभाव कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। देखिए, जैसे ये स्पेक्ट्रमी रेखा है, ठीक है, ये एक स्पेक्ट्रमी रेखा है, स्पेक्ट्रमी रेखा, इसका विपाटन हो जाता है, मतलब विभाजन हो जाता है इस तरह से। किसकी उपस्थिति में? तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उपस्थित रहेगा, इसकी उपस्थिति में इसका विपाटन हो जाता है S और N, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन होना कौन सा प्रभाव कहलाता है? जीमान प्रभाव कहलाता है। क्लियर है। दूसरा देखिए, स्टार्क प्रभाव। स्टार्क प्रभाव किसे बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, ठीक है। जीमान में चुंबकीय क्षेत्र था और स्टार्क में विद्युत क्षेत्र है। तो देखिए, इसमें कैसे लेंगे? जैसे ये स्पेक्ट्रमी रेखा है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रमी रेखा है और इसमें इस तरह से विपाटन हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? तो विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लेंगे हम, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम करते हैं यौगिक, कंपाउंड। यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होता है? तो देखिए, यौगिक का आपको पता है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण कैसे होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, यौगिक या कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, यौगिक या कंपाउंड क्या है, तो लिख लीजिए, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में, यही याद रखने वाली बात है, एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, लेकिन उनका अनुपात कैसा होता है? तो उनका अनुपात निश्चित रहता है। अनुपात उनका निश्चित रहता है, उसे यौगिक कहते हैं। अगर अनुपात निश्चित नहीं हो तो वो मिश्रण हो जाता है फिर, ठीक है। तो निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक यौगिक तत्व मिले हों तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक में जो तत्व होते हैं, यौगिक के तत्वों का अनुपात जो है वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, चाहे उस यौगिक को किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए। यौगिक के तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। यौगिक में तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है। फिक्स अनुपात में इसमें तत्व होते हैं,
चाहे यौगिक है वो किसी भी विधि से हम प्राप्त करें, कहीं से भी हम प्राप्त करें, लेकिन उसमें जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका अनुपात हमेशा उसमें फिक्स रहता है, निश्चित रहता है किस अनुपात में रहेगा। चाहे कहीं से भी प्राप्त करो, एक ही अनुपात में रहता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो H2O है, जल है। अब देखिए जल में अनुपात क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका अनुपात क्या है, 2:1 है। H2O जल है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। अब जल कहीं से भी लेके आओ, कहीं से भी प्राप्त करो, चाहे पृथ्वी के भूगर्भ से लेके आओ, चाहे बारिश का जल हो, कहीं से भी जल लेके आओ, लेकिन उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो यही रहेगा। चाहे उसे प्रयोगशाला में बनाओ, कहीं से भी जल प्राप्त करो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 2:1 रहेगा। तो H2O क्या है, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2SO4 है, इसका भी फिक्स रहता है, H2 का और SO4 का। NH3 है, अमोनिया, इसमें भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का फिक्स अनुपात रहता है इनमें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए यौगिक में कि यौगिक के गुण उन तत्वों से एकदम भिन्न होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यौगिक के गुण उन तत्वों से एकदम से भिन्न होते हैं जिन तत्वों से ये मिलकर बना होता है। जैसे देखिए H2O है, जल है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनके तो गुण अलग अलग हैं। ऑक्सीजन अलग गुण रखती है, हाइड्रोजन गैस है, ये भी अलग गुण रखती है, ऑक्सीजन भी गैस है, इनके गुण अलग हैं। लेकिन H2O जब बन जाता है तो इस H2O के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होती हैं, तो इनसे भिन्न होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यौगिक के गुण उन तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं जिनसे ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है, क्लियर है। यौगिक के जो घटक हैं, यौगिक के जो घटक हैं उनको भौतिक विधि से हम पृथक नहीं कर सकते। उनको हम जैसे H2O है, इसको हम भौतिक विधि से अलग अलग नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो अगला पॉइंट क्या है, यौगिक के घटकों को भौतिक विधि से भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों से पृथक या अलग अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यौगिक का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, इतना ही है। बाकी मैंने यौगिक हैं, इनके अणुसूत्र और इनके नाम मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं, तो उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और उनमें से एक क्वेश्चन आता भी है हमेशा। यहाँ से इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और चीज़ें पढ़ेंगे एटम के बारे में। आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अगर आपको लाइक आया हो तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी और अभी भी करवाई जा रही हैं, तो आप उसे ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी को और भी बेहतर बनाइए। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।